बोलो। ये मॉड है ना, मॉड हम लोग कैसे निकालते? मॉडुलस निकालने को सिखाया है ना मैंने, कैसे निकालते मॉडुलस? बस वही है ना। एक्स का मतलब क्या, जिसके साथ आई नहीं होता है, और वाई मतलब क्या, देखो ये वो टर्म है जिसके साथ एक्स, और ये वो टर्म है जिसके साथ, तो रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आई चला गया ना। अरे अभी फिर से बोला, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है ना, तो मॉड ऑफ z कैसे निकालते हैं? तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं ना, आई स्क्वायर को मॉड है ना। जो मैंने मॉडुलस सिखाया है वहां पे मॉड ऑफ z लिखते थे, यहाँ पे मॉड ऑफ ऑलरेडी बहुत सारे नंबर है, बट करना वही है। सबका हो गया क्या लिख के? थोड़ा जल्दी लिखो। हाँ हाँ लिखो लिखो। मारेगा क्या? लड़की लोग जैसे ठंड लगते हैं। इधर तो आगे बैठो ना, या थोड़ा जगह छोड़ के अंदर बैठो, या थोड़ा पीछे चले जाओ। लेकिन अब ऐसा एसी बंद कर देगा तो फिर इतने सारे लोग हैं ना, समझो सफोकेशन होगा। शेख भाई, ओ शेख भाई, काका, ये एसी बंद कर दो, वो वाला एसी चालू। ये हो गया क्या? सबका हो गया पक्का? रफ कर दो। सुनो भैया, अभी जो दो सम बचा है, वो दोनों सम किसके बेस्ड है? डी मूवियस थ्योरम, राइट ना? क्या है? डी मूवियस थ्योरम। देखो डी मूवियस क्या बोलता है? डी मूवियस है नेम ऑफ मैथमेटिशियन, और डी मूवियस का स्टेटमेंट क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। It state that cos theta plus I sin theta whole raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta. Is that clear? ये किसका स्टेटमेंट है? डी मूवियस थ्योरम का। Is that clear? तो अपने को ये वाला एप्लीकेशन यूज करके अपने को सॉल्व करना है, ठीक है? डन? अरे बोलता नहीं है। देखो सम्स, सबसे पहला वाला सम देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट।
cos 2 theta I sin 2 theta, cos 4 theta I sin 4 theta। ये रेशियो कितना है, ये रेशियो कितना है, राइट ना। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं अकॉर्डिंग टू देखो ये 7 कितना आ जाएगा, ये 14 थीटा आई साइन 14 थीटा। किसी को डाउट है इसमें, ये 14 कैसे हो गया 2 का? नो डाउट, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जितना भी एंड रहता है ना वो यहाँ पे आता है, राइट। जितना भी ये पावर में एन होगा ना वो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाइड होगा? थीटा से। तो यहाँ पे कितना है एन, तो वो थीटा से मल्टीप्लाई होगा ना। ऑलरेडी यहाँ पे 2 थीटा है। when 2 theta will get multiplied with 7 it become, जब भी 2 थीटा 7 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। क्लियर, सबको समझा? तुझे नहीं समझता? अरे तो बोलने का ना। ये देखो अभी ये 3 किससे मल्टीप्लाइड होगा 4 थीटा से, कितना हो जाएगा 12 थीटा प्लस आई साइन, राइट है। अब देखो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा तो क्या करने का, थीटा सब्ट्रैक्ट करने का। क्या करने का, थीटा। ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 14 थीटा माइनस 12 थीटा आई साइन 14 थीटा माइनस, तो कितना हो जाएगा बताओ, cos 2 थीटा आई साइन 2 थीटा। एंड दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? चलो लिखो फटाफट, तो जल्दी जल्दी लिखो। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करा फटाफट। सर एक्सप्लेन सेकंड पार्ट। ओके ओके ठीक है बलराज ध्यान दे यहाँ पे। According to De Moivre's theorem, what De Moivre says that कि this 7 will get multiplied with theta. Already यहाँ पे 2 theta था, तो 7 into 2 theta become 14, 14 theta, 14 theta. And 3 will get multiplied with 4 theta, it will become 12 theta. तो यहाँ पे भी 12 theta, वहां पे भी 12 theta, राइट है। और एक चीज याद रखना, जब दो टर्म ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो थीटा में क्या करने का, दोनों को प्लस करने का। और जब डिवीजन में रहेगा तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने का। तो देख मैंने वही किया, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, तो 14 माइनस 12, 14 माइनस 12, राइट। और अगर यही मल्टीप्लाई में होता तो क्या करता, मैं दोनों को प्लस कर देता, 14 प्लस 12 करता। डिवीजन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो प्लस। समझ गया बलराज? प्लीज रिप्लाई। ठीक है लिख फटाफट जल्दी।
हेलो, हो गया क्या? यस सर। लिख लिया सब लोगों ने? रफ कर दूं क्या? ओके, सब लोग अभी ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या लिखा है। cos phi theta plus I sin phi theta cos 3 theta minus I sin 3 theta square, राइट? ये देखो, तो क्या हो जाएगा? cos phi theta I sin phi theta अपॉन cos 6 theta I sin 6 theta, करेक्ट है? यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू, ठीक है? अभी ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात सबसे, अगर यहाँ निगेटिव रहेगा तो क्या होगा? ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, राइट ना? तो जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जाओगे, सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखना कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे निगेटिव को प्लस करना पड़ेगा, प्लस लिख दो डायरेक्ट, नहीं कर सकते ना ऐसा। फिर क्या करना पड़ेगा? देखो, ये cos phi थीटा I sin phi थीटा, राइट? ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा। ऐसे पता चला? बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, राइट? टैन में भी टैन ऑफ माइनस साइन, टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टैन थीटा होता है। कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट, तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 6 थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे खाली 6 थीटा लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का थीटा सेम रहना चाहिए, तभी तो सॉल्व होगा ना। आगे बढ़ने के लिए दोनों का थीटा हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो इधर भी क्या होगा? वैसे भी कॉस ऑफ माइनस थीटा बोलो या कॉस थीटा बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज राइट। ये माइनस इसलिए लिखा है ताकि दोनों का थीटा सेम रहे। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये डिवीजन है, तो डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक भाई किसको बुला रहा है? किसको बुला रहा है? ये देखो, ये हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस 6 थीटा, ये आ गया 5 थीटा प्लस 6 थीटा, राइट? ये कितना हो जाएगा? cos 11 थीटा। ये कितना हो जाएगा? 11 थीटा, राइट? पक्का? ये हो गया मेरा आंसर। किसी को डाउट है? लिख लो, लेटर फास्ट।
नहीं कर सकते, फिर उसमें डू मूवीज अप्लाई नहीं होगा, डे मूवीज उसमें अप्लाई नहीं होगा, डे मूवीज हमेशा कॉस और साइन रहता है। नहीं नहीं रहेगा, मतलब आप बोल रहे हो कॉसेक और सेक होगा तभी ना, तो फिर उसको कॉस और साइन में पहले चेंज करना पड़ेगा। हो गया सर। हो गया क्या? हो गया लिख के, सबका हो गया लिख के। अच्छा मुझे बताओ, आप थर्ड वाला कर लोगे क्या? थर्ड वाला आप कर लोगे? ओके, याद रखना थीटा के बाजू में रियल नंबर कोई भी हो सकता है, तो फ्रैक्शन आया कुछ भी आया तो घबराने का नहीं। थर्ड वाला बता दो क्या पाई के फॉर्म में है? कोई तो ज्यादा खुश हो बोलो, कोई तो ज्यादा खुश हो गया। खुश रहना चाहिए, है कि नहीं? देखो इधर, रेस टू कितना है यहाँ पे? 4 है, राइट? तो द्विगुणज के हिसाब से कितना हो जाएगा ये? 28/30, 28/30। और ये देखो ये कितना हो जाएगा? बाय 30, 24/13, राइट है? बाय राइट। अब देखो ये कितना हो जाएगा? cos 28/13, 28/13।
अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको लिखना पड़ेगा माइनस, राइट ना। और यहाँ पे ओरिजिन लिखना पड़ेगा आपको। डन। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, बट सब्ट्रैक्ट करते करते क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इज माइनस ऑफ माइनस। राइट, तो कितना हो जाएगा बोलो, 28 प्लस 24, 28 प्लस कितना आएगा ये 52, 52/13 कितना होता है, और क्या, राइट। अब सब लोग यहाँ पे देखो, ये कितना है 0, और एक राउंड पूरा मार दिया तो ये हो गया 2π, बराबर है। और एक राउंड और ले लिया तो कितना हो गया ये 4π, पता है ना। देखो 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, ऐसे होता है ना, क्योंकि ये कितना 180 है ना आधा, और पूरा 360, 360 का मतलब 2π, और 180 का मतलब पाई। क्लियर। और यहाँ पे बताओ cos 0 की वैल्यू कितना होता है, और sin 0 की वैल्यू, तो जितना भी इधर एंगल आएगा सबका वैल्यू 0 और 1 होने वाला है। तो cos 0 इज ऑलवेज 1, तो cos 2π भी 1, cos 4π भी 1, cos 6π भी 1, cos 8π भी 1, जितना भी इवन पाई रहेगा cos का वैल्यू इज ऑलवेज, और साइन का, बिकॉज साइन 0 0 होता है, तो साइन का जितना भी इवन पाई रहेगा क्या होगा, राइट। इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू आ गया 1 और इसका वैल्यू आ गया 0, तो आंसर विल बी, इज दैट क्लियर। अब आप बोलोगे सर इसके पहले वाले में तो ऐसा नंबर में नहीं आता था, क्योंकि उसमें थीटा था ना, पता नहीं था, बट इसमें क्या है पाई, तो सॉल्व करना पड़ता है, इज दैट क्लियर। अच्छा, cos पाई की वैल्यू कितना होता है, cos पाई की वैल्यू कितना होता है -1, तो cos 3π का वैल्यू भी कितना होगा, cos 5π का वैल्यू क्या होगा, 7π का भी, 9π का भी, 11π का भी, जितना भी ऑड पाई है सबका, और साइन में क्या होता है 0, 0 अपना ही है कि नहीं? जल्दी जल्दी लिखो हाँ, फटाफट।
हो गया ए हो गया क्या? यस सर। सबका हो गया? डन। चलो नेक्स्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो क्या लिखा है। देखो ये आई के फॉर्म में दिया है। जब भी आई के फॉर्म में देगा ना अच्छा सुन लो, बातें मत करो। मैंने बोला जब भी आई के फॉर्म में देगा ना तो सबसे पहले उसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ आई कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा? बाय पोलर फॉर्म। यू नो ना पोलर फॉर्म? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना मैंने पोलर फॉर्म। यस और नो? क्या था पोलर फॉर्म? z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस r ब्रैकेट के r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा। करेक्ट ना? तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस i होल रेज टू 5 है बट अभी उसको रहने दो, पहले 1 माइनस i, ठीक है, which is in the form of z is equal to, है ना क्या कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा x और y लिया था ना हम लोगों ने, where x कितना y कितना, अच्छा बोलो r कैसे निकालते हैं हम लोग? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y, तो रूट ऑफ
इधर देख, इधर पढ़ा रहा हूं मैं, सब लोग इधर देखो, उसको बोल रहे इधर देख, इधर पढ़ा रहा हूं मैं, क्या तू नीचे से देख रहा है? ये देखो, ये कितना आ गया, करेक्ट। अब आएगा थीटा, थीटा क्या होता है फॉर्मूला, y बाय x, तो tan इनवर्स -1/1, tan इनवर्स -π/4 और -45 डिग्री, बराबर है। बट क्या, बट ये आंसर रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग है, राइट ना? रॉन्ग है कि नहीं? यस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है ना वो 270 से बड़ा और 360 से कम, राइट ना? मतलब अपने को 360 इसमें प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे बट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in fourth quadrant, right है? Therefore theta equal to 2 pi plus -π/4, आप ऐसा भी कर सकते हो, और 360 प्लस -45 भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, दोनों राइट है। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7π/4, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 315। ये देखो, ठीक है, यहां तक सबको समझा? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, क्या होता है पोलर फॉर्म, z is equal to r cos speak loudly, r की वैल्यू कितना है 2 cos थीटा, थीटा कितना, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है ना, ये z आ गया, बट z इज इक्वल टू क्या था 1 माइनस i, मतलब ये किसकी वैल्यू है 1 माइनस i का, बट एक्चुअल में क्वेश्चन अपना क्या है 1 माइनस i रेज टू √2 रेज टू cos 7π/4 i sin 7π/4 होल रेज टू, बराबर है। okay. अब देखो √2 रेज टू 5 कितना हो जाएगा, √2 रेज टू 5 कितना हो जाएगा 8 रूट, ओके 8√2 आएगा, 8√2 4 है ना, गलत बोल रहे तू, हाँ 4√2 आएगा, ध्यान से सुनो, √2 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 1√2 तो ऐसे रहेगा, बचा 4√2, 2√2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है, तो ये 2 और ये 2 2 जा, बोला कुछ तो बोला किसी ने, क्या बोला, सही, हाँ तो सही बोलता हूँ ना मैं हमेशा। ये कितना हो जाएगा, अभी देखो अकॉर्डिंग टू डी मूवियस, राइट, बाय डी, ये देखो लिसन, ये 5 क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, ज्यादा बड़ा एंगल नहीं आ रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, लोगों को दिखेगा ही नहीं, बताऊंगा जगह ही नहीं है बताने के लिए, इधर लिखता हूँ, बच्चा लोग इधर देखो,
ग्रीन वाले से। ये देखो, मैंने उस दिन आप लोगों को एक बात बताया था, ये क्या है? जीरो। जीरो, जीरो के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। और जीरो के नीचे क्या होता है? इसलिए सारे नेगेटिव एंगल कहाँ पे लाई करते हैं? राइट। तो ये जीरो होता है, ये -90 होता है, मतलब 0 to -90 कहाँ पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे -45 डिग्री भी अगर आप लिखते ना तो रॉन्ग नहीं है। पॉजिटिव में लिखना है तो वो 315 लिखना है, लेकिन अगर निगेटिव में भी आप चाहिए ना तो इसको लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझा सबको मैंने क्या बोला? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इसको अगर हम लोग ने 35 करेंगे ना तो काफी बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? इसको हम लोग एक बार नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। तो मैं एक बार एक आइडिया बताता हूँ, ध्यान से सुना, इससे सबको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख दूंगा और, है ना? अगर खाली पोलर फॉर्म में बोलता तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता ना, क्योंकि पोलर फॉर्म में नेगेटिव एंगल नहीं चलता है, याद रखना। ये तो क्या हम लोग कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है? ये आ जाएगा √2⁵ ब्रैकेट cos -45, राइट, प्लस I sin माइनस, डन। अब अकॉर्डिंग टू डी, राइट, कितना हो जाएगा ये? √2⁴ किया तो 4 ना, 4√2, और ये कितना हो जाएगा? -225 प्लस I sin 225, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है, राइट। पहली बात तो ये कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। अरे यार, अब तो मेरा जगह ही नहीं, अब लिख दूंगा तो उनको दिखेगा ही। अच्छा ठीक है, इतना पहले लिख लो, तो मैं आप लोग खाली ये कंप्लीट कर लो, फिर आगे थोड़ा सा बात बस।
ये हो गया, लिख लिया क्या? सुनो, ये तो लिख लिया रहेगा ना, या इसके नीचे आपको ही करना है। अभी ध्यान से सुनो क्या करना है, मैं अभी आगे का सॉल्व नहीं कर रहा, ध्यान से सुन लो। cos ऑफ -225, तो इसके नीचे क्या लिखोगे? cos 225, क्योंकि माइनस चला जाएगा। साइन ऑफ -225, ये माइनस कहां पे आ जाएगा? इधर, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में आपका आंसर क्या आएगा? 4√2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में आएगा cos 225 माइनस i sin 225। करेक्ट। अच्छा आप मुझे बताओ 225 डिग्री कहां पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। सबको पता है ना थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। जब भी उसका वैल्यू निकालना होगा तो किससे माइनस करेंगे 225 को? 180 से। 180 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा? 45, है ना? तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। तो cos 225 की डिग्री लिखना, आंसर लिखना -1/√2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितना होता है? 1/√2। लेकिन ये दोनों कहां पे है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा? नेगेटिव। तो cos 225 की डिग्री भी -1/√2 और साइन 225 की भी वैल्यू कितना आएगा? -1/2। इज दैट क्लियर? ब्रैकेट में लिख दे 4√2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इतना कर लो फटाफट। बच्चा लोग आप लोग को भी करना है, ऑनलाइन वाले। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? 4√2 ब्रैकेट में cos 225 माइनस i sin 225। मैं इसको रफ नहीं करना चाहता, इन लोग का जानबूझ के मुझसे रफ करवाना चाहता। अरे नहीं कर सकता ना, क्योंकि आगे का भी सम है ना, तो मैं सोच आपसे ऐसे ही सेम करवाऊंगा ना आपसे। तो समझता नहीं तू? हाँ पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसके नीचे का लिख जो मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखोगे? इसके नीचे लिखो 4√2 ब्रैकेट में cos 225 माइनस i sin 225, राइट? cos 225 की जगह पे -1/√2 पुट करना है, sin 225 की जगह पर भी क्या लिखना है? -1/√2 लिखना है, ठीक है? और बाद में 4√2 से दोनों को ब्रैकेट पूरा ओपन कर देना और सॉल्व करके जो आंसर आता है और मुझे बताओ कितना आंसर आया। ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम है यार, हम लोगों को छोटा बोर्ड मिलता है, मैथ्स वालों को क्या बड़ा बोर्ड चाहिए रहता है, तब जाके पूरा सब ऐसा। अरे गधा, तो फिर ये छूट जाएगा ना फिर ये।
ये हो गया क्या? कैलकुलेट नहीं किया? बोलो। माइनस माइनस में साइन आएगा। गड़बड़ करेंगे यार, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चालक उसकी कुर्बानी दिया तो ये देखो, ये आ जाएगा 4√2 ब्रैकेट cos 225 माइनस I sin 225, राइट। 4√2 ये आ गया -1/√2, ये आएगा -1/√2, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये गेट कैंसल, राइट। ये आ गया मेरा आंसर। हाँ देखो भाई, विपुल एक स्टूडेंट है जिसने बोला कि सर मुझे नहीं समझा, ठीक है, तो ध्यान से सुन लो विपुल। हाँ, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, राइट। तो जैसा पोलर फॉर्म में है सेम वही किया मैंने। सबसे पहले क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसको x और y के साथ कंपेयर किया, तो मुझे x और y की वैल्यू मिला। फिर मॉडुलस निकाला r, और फिर थीटा निकाला। थीटा निकालने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिखा, और इसमें r और थीटा दोनों पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिला पोलर फॉर्म में, लेकिन होल रेस टू 5 है, तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? डी मूवियस थ्योरम। और जैसे मैंने डी मूवियस अप्लाई किया तो ये 5 इन सबको मल्टीप्लाइड हो गया। इज दैट क्लियर? ओके। अब आप बोलोगे कि सर आपने 315 भी लिया है और -45 भी लिया है, बिकॉज दोनों करेक्ट होता है। तो दोनों में से मैंने -45 को कैलकुलेट भी करना है ना। अगर मुझे कैलकुलेट नहीं करना होता, खाली मुझे पोलर फॉर्म में ही लिखना होता, तो मैं यहीं पे क्या करता? स्टॉप कर देता। करेक्ट है, लेकिन मुझे इसको डी मूवियस के अप्लाई करके इसको सॉल्व भी करना है। अब 315 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा एंगल आ जाएगा, है ना। उससे अच्छा है 225 को सॉल्व करना, इसलिए मैंने उसको सॉल्व किया। बिकॉज -45 डिग्री भी यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज ऑल नेगेटिव एंगल 0 to 90 कहाँ पे लाई करता है? चलो, तो एक सम हम लोग आपको मैं बोलने वाला हूँ, सेकंड वाला आपको। चलो सेकंड वाला स्टार्ट करो। तो कितना लिखा है? 1 + I। देखो सेकंड वाला क्या है? 1 + I। तो लिखो लेट z = 1 + I। नीचे क्या लिखोगे? विच इज इन द फॉर्म ऑफ। चलो भाई लिखो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। 1 + I होल रेस टू कितना निकालना है? लिखो लेट z = 1 + I। नीचे लिख लो विच इज इन द फॉर्म ऑफ, which is in the form of z = a x plus
when x is equal to 1, y is equal to 1, r क्या आएगा बोलो, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो कितना आ गया बोलो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना आ गया बोलो, √2, राइट। अरे ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, r कितना आ गया, √2। अब देखो क्या निकालना अपने को, r आ गया √2, करेक्ट है। अब क्या निकालना है, थीटा, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स, यहाँ पे दोनों 1 1 है, राइट, tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 और 5/4, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, बोलो क्या होता है पोलर फॉर्म, r z equal to r bracket cos theta plus sin theta, I sin theta, what is the value of r, √2, थीटा का वैल्यू कितना, I/4 या फिर 45, राइट है। अच्छा z इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस i, बट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 6, ये √2 कितना हो जाएगा, 6, राइट है, करेक्ट। ये √2 कितना हो जाएगा, 8, बराबर ना, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, कितना आएगा बोलो, 45 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 70 दे जाएगा पक्का। 45 इंटू 2 कितना होता है, 90, 93 जा 270, बराबर, ये देखो, ए सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना 0, ये 90, ये 180, ये 270। अब देखो वैल्यू मैंने कैसे बताया था आपको, cos 90 कितना होता है, 0, sin 90 कितना होता है, 1, cos 270 कितना होगा, 0, और sin 270 कितना होगा, करेक्ट, ओके। तो देखो कितना हो जाएगा, और cos 0 कितना बताया था, 1, sin 0 0, cos 180 कितना बताया था, sin 180 0, करेक्ट। मैंने बोला था ना, x पे कौन 0 होता है, sin, और y पे कौन 0 होता है, cos। तो देखो वैल्यू पुट करते, 8 cos 270 आ गया 0, और ये आ गया -1, तो कितना हो गया, -8i। क्लियर, बोलता नहीं है,
आते नहीं हो गया क्या? ये हो गया ये सबका? अभी ना देखो थर्ड वाला मैं नहीं करूंगा क्योंकि थर्ड वाला सेम है फर्स्ट है, उसमें भी देखो फर्स्ट वाला 1 है और दूसरा -√3 है, राइट? x 1 है और y -√3 है। मैं फोर्थ वाला करता हूँ। फोर्थ वाले में देखो दोनों नेगेटिव है, राइट? दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ट्राई करोगे? चलो सब लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ में, सॉल्व करते जाओ और जहां पे नहीं आएगा तो बोर्ड पे देखो, बट ट्राई बाय योरसेल्फ। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ में। तो यहाँ पे 30 डिग्री आया, लेकिन राइट है क्या एंगल? 30 डिग्री राइट है क्या? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री राइट है क्या? क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दोनों नेगेटिव है ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। कितना हो जाएगा ये? बट the given complex number lies in third quadrant. Therefore, theta equal to 180 plus 30 कितना आया? 210. Complex number in polar form. Z is equal to R cos theta. ट्राई करोगे क्या? अभी ट्राई करोगे आगे? चलो put the value of R and theta और आगे का सॉल्व करो।
Yes, all of you. हुआ क्या सॉल्व? नहीं हुआ? ये देखो आर का वैल्यू कितना है 4, थीटा का वैल्यू कितना है 210। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, z इज इक्वल टू कितना है -2√3 -2y। बट अपने को वैल्यू किसका निकालना है?
होल रेस टू 5 cos 210 I sin 210 होल रेस टू 5 4 रेस टू 5 कितना होगा बताओ मुझे 1024 cos ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करो इसको कितना आया बताओ कितना आया बच्चा 1050 सब लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा देखो ये कितना है 0 ये है ना मतलब इसको एक राउंड ले लिया तो कितना आ गया 360 दूसरा राउंड ले लिया तो 720 और तीसरा राउंड लिया तो कितना आएगा इसमें 360 ऐड करो 1080 इसका मतलब ये 1050 कहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको माइनस किससे करेंगे हम लोग 1080 से 1080 से जब माइनस करोगे तो कितना डिग्री बचेगा 30 और याद रखना फोर्थ में कौन नेगेटिव होता है साइन कॉस क्या होता है पॉजिटिव करेक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा 1024 अब ये देखो 30 ना cos 30 की वैल्यू कितना √3 और sin 30 की वैल्यू कितना हाफ लेकिन लिखना कितना है -हाफ क्योंकि कहाँ पे लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट अब ये 2 को कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दो है ना तो डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा 512 कितना आएगा √3 - I बराबर है तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर चलो बच्चा लोग प्लीज राइट डाउन कर सकते हैं अदरवाइज रखो ना ऐसे चलेगा या मल्टीप्लाई भी कर दिया तो भी चलेगा तो देखो भाई इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक हो गया संडे को आपका एग्जाम है इसका एक बार लिख लो पहले तो मैं थोड़ा सा आपका पूरा याद दिलाता हूँ क्या क्या पढ़ा है मैंने इस टॉपिक चलो हो गया सबका लिख के सुन लो हाँ पूरा अभी टॉपिक का रिवीजन मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको इस टॉपिक में सबसे पहले जिस दिन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया तो मैंने बताया व्हाट डू यू मीन बाय दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर फिर मैंने बोला था कि रियल नंबर तो ऑलरेडी आपने 10 साल पढ़ा है कम से कम एक लेक्चर तो इमेजिनरी नंबर को बनता है और मैंने आपको पूरा इमेजिनरी नंबर सिखाया कि I raised to
3 4 5 8 10 कितना भी रहने दो, i रेज टू 20 है कि नहीं, कितना बड़ा भी नंबर i रेज टू तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, i रेज टू इवन नंबर आएगा तो कैसे, i रेज टू ऑड नंबर आए तो कैसे, i रेज टू माइनस में ऑड और इवन आए तो कैसे सॉल्व करना है। करेक्ट, उस दिन पूरा लेक्चर इस पे ही हुआ था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि रूट में अगर माइनस आता है तो उसको आई के फॉर्म में कैसे रखना होता है कि नहीं, रूट के अंदर का माइनस गायब, आई की एंट्री हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था, जब दूसरे लेक्चर में जब हम लोग मिले थे तो मैंने आपको सिखाया कि कॉन्जुगेट क्या होता है, क्या कॉन्जुगेट क्या होता है, और मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेट यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, एट अ टाइम ऑफ रेशनलाइजेशन, है कि नहीं, एट अ टाइम ऑफ रेशनलाइजेशन। उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि कोई सम अपने को पैसा दिया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि कन्वर्ट द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, है कि नहीं, एंड ऑल्सो स्टेट द वैल्यू ऑफ ए आई बी। तो पहले हम a प्लस बी आई के फॉर्म में लाते थे और उसके उसी में हम लोग ने रेशनलाइजेशन भी सीखा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते थे। उसके बाद जब a प्लस बी आई के फॉर्म में आ जाता था तो कंपेयर करते थे, लिखते थे विच इज इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, फिर a की वैल्यू और b की वैल्यू, है कि नहीं। ये सारा सम, इस टाइप का पूरा सम हम लोग ने कहाँ पे किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में। जब सेकंड एक्सरसाइज में आए तो हम लोग ने पढ़ा स्क्वायर रूट, क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसका पूरा स्टेप था, याद है कि नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं 10th स्टैंडर्ड का रियल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, रियल नंबर होता है, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, -2 + 2, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है। तो वैसा ही अगर a प्लस बी आई का मैं स्क्वायर रूट निकालने चाहूंगा तो दैट विल आल्सो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर रियल नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो रियल नंबर आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, और उसका फिक्स प्रोसीजर है कि नहीं। जैसे अगर 2 + 3i का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट ऑफ 2 + 3i इक्वल टू a प्लस बी आई, उसको इक्वेशन नंबर 1 देते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर उसके बाद से अपने को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 2ab का वैल्यू मिलता था। फिर ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालते थे और फिर a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। फिर उसके बाद इसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ना फॉर्मूला मेथड से, वो सीखा था, है कि नहीं। जो फॉर्मूला मेथड आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, वो वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने उस दिन बताया था कि हम लोग क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको, है कि नहीं। 10th स्टैंडर्ड में जब हम लोग फॉर्मूला मेथड पढ़ते थे ना तो सबसे पहले टीचर क्या बोलता था, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लो, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते थे ना, अगर 0 आया तो भी ठीक, पॉजिटिव आया तो भी ठीक, पुट करके सॉल्व करते थे। लेकिन जब नेगेटिव आता था तो सर क्या बोलते थे या मैडम क्या बोलते थे, भाई यहीं पे छोड़ना है, इसको लिख देना है, रूट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल, बट नॉट रियल एंड व्हाई डज नॉट एग्जिस्ट वो अभी समझा, क्योंकि रूट के अंदर जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, है कि नहीं। अभी वो सारे सम जिसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, वो सारे सम हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट है ना। तो स्क्वायर रूट के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हम लोग ने सॉल्व किया, राइट। उसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि एक x का वैल्यू दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में और एक बड़ा सा इक्वेशन दिया है ना। तो उसको मैंने कैसे सिखाया कि पहले जो x का वैल्यू i वाला है ना उसको पहले सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लो, फिर उससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, बाद में उसमें पुट करके हम लोग सॉल्व करते हैं, करेक्ट, यस और नो, यस। उसके बाद जब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज में आए, कहाँ पे आए, थर्ड एक्सरसाइज, तो थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग ने पढ़ा मॉड्यूलस क्या होता है,
आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि नहीं, मॉड्यूलस, मोड, मॉड्यूलाई, ये सब का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है, जो आर भी बोल सकते हो आप उसको। और एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट और थीटा, सबका मतलब सेम थीटा निकालना होता है। करेक्ट। मैंने आपको अलग से प्रॉब्लम लेके चारों क्वाड्रेंट का सिखाया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो कैसे उसको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। उसमें भी सेम वही आर और थीटा निकालते हैं, जैसे अलग अलग पहले निकालते थे, अब एक ही साथ तो पहले निकाल देते। आर और थीटा निकाल के फॉर्मूला लिख देते थे, z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और थीटा पुट कर दिया, यू विल गेट द आंसर, राइट है ना। उसके बाद इस एक्सरसाइज में एक चीज और भी मैंने बताया कि z और z बार, z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और z बार क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट, करेक्ट ना। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। क्या था फॉर्मूला? r e raised to i थीटा, सही। उसके बाद हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज में आए। फोर्थ एक्सरसाइज में सबसे पहले पढ़ा हम लोग ने w या ओमेगा क्या होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और मैंने जब पूरा इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो पता चला कि थर्ड एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है या फोर्थ एक्सरसाइज के, वो सब किसके बेस्ड है? जब भी w या ओमेगा के बेस पे सम्स देता है तो समझ लेने का दो ही अपने को यूज करना है, एक ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और दूसरा जो इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो को ही यूज करके आपको को सॉल्व करना है। अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में सब दिया है तो अपने को अल्फा बीटा को पहले ओमेगा के फॉर्म में या डब्ल्यू के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। अल्फा क्या होता है? ओमेगा। बीटा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर या डब्ल्यू स्क्वायर, है कि नहीं। yes. उसके बाद हम लोग ने पढ़ा आज डी मूवियस थ्योरम, है कि नहीं, एंड दैट इज द लास्ट कि अगर होल रेस टू n है कि नहीं, तो वो थीटा को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर cos थीटा प्लस आई sin थीटा होल रेस टू n है तो अकॉर्डिंग टू डी मूवियस n जो होगा वो दोनों थीटा को मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम cos n थीटा प्लस आई sin थीटा। अगर दो ऐसे टर्म मल्टीप्लाई में है तो दोनों को थीटा प्लस होगा, अगर दोनों डिवीजन में है तो दोनों का थीटा माइनस हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि दोनों का साइन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी आई के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया, ठीक है। तो फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।